मिल गया है। आज वो बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है। इधर ये वकील भैया टोन कसते हुए कहते हैं, भैया शुक्ला मिश्रा। शुक्ला जी को सुने हो? हाँ मिश्रा बताओ। ओ कान सारे बहिरा हुई मेरे भाइयों। हाँ इतने दिन हमका वकीलत करते हुए हैं। हाँ तो हमारे तो बस की बात नहीं रहे। हाँ 2 दिन से वकील बन गए। बताओ जय बता रहे हैं, चलो कोर्ट में आयो। हाँ भैया जब बाबा साहब ने फाइल ले ली तो इन लोगों को जलन होने लगी। शुक्ला। हाँ मिश्रा जी देखो बता, इनने तो फाइल ले ली है। हाँ चलो कोई बात नहीं, फाइल तो ले ली है, लेकिन हमें तो पता ही है जो बचाए ने पहिए कल कोर्ट में की बेइज्जती पक्का होना है। हमारी बात छोड़ो, हमारे पप्पा नहीं बचाए थे। हाँ सही कह रहे हो तुम। तब इनके कल हंसी चलो कल देखी बात चले। आज ये वकील चले जाते हैं और भैया कुर्सी 2 और डाल दीजिए। इधर देखेंगे मेरे भाइयों क्या होता है। जब दूसरा दिन आया, जब बाबा साहब ने कहा कि दूसरे दिन आना, कोर्ट में मिलते हैं। इधर देखेंगे वकीलों का आना होता है। आज वकील चले हैं और इधर जो जज साहब थे वो भी भैया आते हैं। कैसे भैया? वकील आजा। अरे वकील देखो चल करके अब, अरे कैसे कोर्ट में आते हैं। अरे कोर्ट में जज नहीं आए, कैसे अब वो बतलाते हैं। शुक्ला हम लोग आएंगे, लेकिन जज साहब अभी नहीं आए। उन्हीं को तो फैसला सुनाना, वही नहीं आए। हाँ, और पता है हाँ। बे बाबा साहब जौन फाइल ले लीन है, हाँ, हमका लगा डर गए, वही ना भैया हाँ, क्योंकि बचाए पैबे ना करे। हमका पक्का पता है क्योंकि फांसी की सजा मिली है, कैसे बचाए ले हैं। शुक्ला जी हाँ मिश्रा, आज अगर ना बचाई पाए ना, हाँ तो हम आज खूब मजाक उड़ाई है। जा बात तुम सही कह रहे हो। पार्टी बनाई वैसे भाई सूत्र हैं, बचाए ना पे कत्तो भाई पढ़े लिखे हुए पर रहिए हमसे नीचे नहीं भाई। 2 किताबें पढ़े हैं, वकील समझ रहे हैं। हाँ सही बात, तुम या बात तुम सही के हो। 2 किताबें पढ़ ली ना, अपने आप में बहुत बड़ा वकील समझे लगे। और रहे हैं सूत्र के सूत्र। हाँ। हम महीना इधर मेरे भाइयों पंडित आना होता है जज साहब का। कैसे आते हैं भैया? आते हैं देखो जज साहब, आजा भैया। आते हैं देखो जज साहब, वकील को बैठे देखा है। जिनका फैसला था आज वो नहीं आए हैं। अच्छा सुनो, बोलो सर। साहब क्यों नहीं वो आए हैं, जल्दी हमको बतलाओ तुम। मेरे भाइयों वकील साहब। हाँ सर। वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता कोर्ट है। का टाइम हाँ ज्यादा बढ़ रहा है और आज
मैंने उस ब्राह्मण के लड़के की फांसी जो बोली थी हाँ सर। और टाइम उसका लगभग पूरा हो रहा हाँ, है, टाइम भी हो गया लेकिन है। अभी तक मिस्टर अंबेडकर नहीं बूढ़ा आए। व्यक्ति पता नहीं क्या बात है, नहीं आया है। और उन्होंने याचिका भी डाली थी। हाँ। आज कोर्ट की सुनवाई भी है, देखते हैं, इंतजार करते आज हैं। मेरे भाइयों वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है, सोचने लगता है कि बाबा साहब ने फाइल ले ली, लेकिन बाबा साहब अभी तक कोर्ट में नहीं आए। आज बाबा साहब कहने लगे हमें जल्दी चल के देखना चाहिए क्योंकि आज फैसले का टाइम हो रहा है। आज बाबा साहब ने बिल्कुल देर नहीं लगाई मेरे भाइयों। अरे देर न लगाई भीम आगे को ढाए हैं। अरे देर न लगाई भीम आगे को ढाए हैं। आगे बैठ गए। मिस्टर अंबेडकर प्लीज सिट डाउन। जल्लाद मिस्टर अंबेडकर जी सर। तो हमने जो कोर्ट में याचिका डाली थी, जी सर। आज इसकी सुनवाई है, कोर्ट अपनी कार्रवाई शुरू कर रहा है। आपको कुछ कहना है? जी सर, नहीं, कोर्ट अपनी कार्रवाई पूरी करे। ओके ओके। आज बाबा साहब अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहते हैं। शुक्ला जी, इधर वो बूढ़ा व्यक्ति सोचने लगा कि बाबा साहब ने मेरी फाइल ले ली और कहा कि मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन बाबा साहब चुप पे बैठे हैं, कोई बात नहीं कह रहे हैं। हमें लगता है आज फौरन ही जल्लाद को बुलाया। आज जल्लाद मेरे भाइयों आ जाता है, देखेंगे कैसे फांसी का फंदा तैयार किया जाता है उस बच्चे के लिए। जल्लाद को बुलाओ और फांसी का टाइम पूरा हो रहा है, टाइम तो हो चुका है, जल्दी से जल्दी करिए। मुलजिम को बुलाया जाए और फांसी की तख्ते पे चढ़ाया जाए। सेठ, जज कहते हैं सेठ साहब, सेठ तुम्हारा बच्चा कहाँ है? बच्चे को नहीं लाए हो क्या? अरे तो बच्चे को लाया जाए। फौरन ही ए जल्लाद खबर पहुंचा दो कि बच्चे को जल्दी से लेकर के आए। आज फौरन ही जल्लाद जाता है भैया, आज फौरन ही बच्चे को लेकर के आया है। अरे बच्चे को लेकर आए, अरे सीने से लग गई वो माता वो, अरे कैसे बिलक बिलक नहीं जाए। आज मेरे भाइयों तो मेरे बच्चे
को मेरा बच्चा निर्दोष सर है। जल्लाद, अरे सर फांसी का टाइम पूरा हो चुका है। राइट समय 4 बजे है और 4 बजने वाला है। जल्दी से फांसी के फंदे पे चढ़ा दो इस वालों सर को। जल्दी करो दिल में आज वो जल्लाद ले जाता है बेटे को। आज बेटे को खड़ा किया। आज देखिए बैठकर माँ, वो पिता हाँ, बोलो। आज रो रहा है मेरे भाई हो। कहता है तुम तो कह मेरे रहे बेटे थे, को छोड़ दो। तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा, किंतु तुम्हारे सामने मेरा बच्चा है। आप शांत बैठो, मेरे पे तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा। आप शांति से भाइयों, आज जैसे ही फांसी के फंदे को गले में जल्लाद! लग जाओ। मिस्टर अंबेडकर, तुम अरे रुक जाओ। फौरन तुम ए, यहाँ मिस्टर रुक अंबेडकर। जाओ। हाथ के फंदे को मत चढ़ाना। मेरी बात पहले सुन लो तुम। फौरन जल्लाद तुम रुक बाबा साहब ने गिरा सुन लो। अरे बाबा ने बोले बानी रुक जाओ जज जी ज्ञानी। मिस्टर अंबेडकर, जी सर। हर जल्लाद से पूछा था कि तुमको कुछ कहना है, तो तुमने कहा था मुझको कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन अब ये क्यों फांसी रोक रहे हो तुम? जज साहब, बोलिए। मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्योंकि क्या दिखाना है? जज साहब, बोलिए। ये वो फाइल है हाँ? जिसमें इस बच्चे को सिर्फ फांसी का फंदा लिखा है, फांसी लिखी है, और इसकी जान लेने का कहीं भी अधिकार नहीं लिखा है। व्हाट? क्या बात करते हो तुम? देख लीजिएगा, इस पे आप ही साइन किया है जज साहब। आज मेरे भाइयों, जब बाबा साहब ने वो फाइल दी है जज साहब को और जज ने देखा तो विचार करने लगा। अंबेडकर सही कहता है कि इसमें फांसी की सजा लिखी है, लेकिन सजाए मौत का अधिकार नहीं है, मौत नहीं लिखी है। अंबेडकर, आज जी सर। ठीक कहा तुमने, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट है, तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ही जब गलत लिखा है तो मैं अब इसको कैसे फांसी चढ़ा सकता हूँ? आज जल्लाद से कहते हैं जल्लाद रुक जाओ, इस फांसी के फंदे को उतार दो। और तमाम गवाहों और सबूतों के बयानातों से मद्देनजर रखते हुए मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाता। बाबा साहब के लिए देखिए, बाबा साहब कितने हमारे बाबा साहब ज्ञानी थे। शुक्ला जी आखिरी एक पॉइंट से बाबा साहब ने उनके बच्चे को बचा लिया। इधर वकील और जज साहब चले जाते हैं शर्म के मारे, और इधर वो आज जो सेठ था आज बाबा साहब के चरणों में पुष्प चढ़ाने लगता है और कहता है बाबा साहब धन्य हो बाबा साहब, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैंने तो वो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन धन्य है आपका ज्ञान, आपने कैसे मेरे बेटे को बचा लिया।